Composition of functions means how can we put one function into another function. तो इसके लिए हम समझ लेते हैं, ये थर्ड टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। आपके पास एक फंक्शन है f of x इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है। क्या करना चाहिए, इसी को ऐसे भी समझा जा सकता है। आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, आपको f of x की डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। So f of x equals to x plus 5 and y equals to x plus 5, they both are same thing. Now see, अगर मैं आपको कहूँ f of 2 लिखिए, तो आप लिखेंगे 2 plus 5। f of minus 1 लिखिए, आप कहेंगे minus 1 plus 5। f of minus 2 लिखिए, आप कहेंगे minus 3 plus 5। ओके, ये तो हमने बहुत सालों से पढ़ रखा है। एक और बात, अगर मैं कहूँ कि आप f of z लिख दीजिए, तो आप x की जगह पे z पुट कर देंगे, z प्लस 5। f of t that is t प्लस 5। ओके, अब मैंने एक और काम किया, मैंने एक चीज बना लिया, एक नया फंक्शन बना लिया, g of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मैं f में t वेरिएबल पुट किया था, तो z की जगह पे t लिख दिया, ओके x की जगह पे t लिख दिया। f of z में x की जगह पे z लिख दिया। f of 2 में x की जगह पे 2 लिखा। और अब मैं लिखना चाह रहा हूँ g of x। तो क्या होने वाला है, f of x x प्लस 5 है, इसमें x की जगह पे मैंने अब पुट करना है g of x। तो g of x प्लस 5, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी ब्रैकेट अंदर में लिखा जाता है उसी को x की जगह पुट कर देते हैं। तो अगर इस ब्रैकेट में हमने लिख दिया g of x, तो x की जगह पे g of x पुट कर देना है। अब g of x क्या है, ये g of x क्या है, तो ये g of x है x स्क्वायर, हमने इसको x स्क्वायर ले रखा है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5। ये जो पार्ट है इसको हम लिखते हैं f of g of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, या f of g इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन पुट कर रहे हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारे पास अगर दो फंक्शन हैं, तो किसी भी एक को ले और दूसरे फंक्शन में पुट कर दे, मतलब व्हेन वी पुट वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन वी गेट कंपोजिशन, वी आर कंपोजिंग टू ऑफ द फंक्शन एंड गेटिंग अ न्यू फंक्शन इटसेल्फ। सो दिस f of g is a new function. This is not similar to f of x and neither similar to g of x. तो ये एक नया फंक्शन मिल गया, किससे मिला ये, तो g of x और f of x दोनों से मिला। हाँ, मोर प्रिसाइजली हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने g of x को f of x में पुट किया तो हमें ये फंक्शन मिला। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक और फंक्शन लिया p of x। मैं p of x फंक्शन को f of x में पुट करना चाह रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए, x की जगह पे जस्ट p of x लिख देना चाहिए, और जहां भी x नजर आ रहा है वहां पे p of x लिखे। तो f of p of x इज इक्वल्स टू p of x क्या था, x माइनस 2, तो x माइनस 2 प्लस 5। इसको आप लिख सकते हैं सिंपली f of p इक्वल्स टू x minus 2 plus 5, that is x plus 3. You got another new function. So we are composing two functions and getting a new function. तो अब इसका मीनिंग क्या है, ये तो ठीक है, एक तो बात हो गई कि आप एक फंक्शन को लीजिए दूसरे फंक्शन में पुट कीजिए। हम f of x को भी g of x में पुट कर सकते थे, और p of x को g of x में, कोई भी दो फंक्शन लीजिए और एक को दूसरे में पुट कर दीजिए, बस इतना सही काम है। इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेकिन ये मीनिंग क्या दे रहे हैं, क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। तो मैं क्या f of x में g of x पुट कर चुका, तो g of x में भी f of x पुट कर दूं। ओके, ये काम भी कर ही लेता हूँ। तो मैंने g of x को पहले लिख दिया है कि ये x स्क्वायर है,
और जी ऑफ एक्स में मैं 2 पुट करता तो 2 स्क्वायर होता, 5 पुट करता तो 5 स्क्वायर होता, लेकिन मैंने पुट कर लिया एफ ऑफ एक्स, मुझे मिल गया एफ ऑफ एक्स जिसका स्क्वायर, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, तो फिर इसको सिंपल आप ये एक्स को न भी लिखें तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 हो गया, तो जी ऑफ एफ भी निकाल लिया आपने, बड़ी खुशी की बात है। हम एक फंक्शन को लेते हैं दूसरे फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो आइए अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। ओके, तो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे एक्स सेट है, ओके 4 इसमें एलिमेंट है, एक फंक्शन यूज किया हमने एक्स को, तो हमें एफ ऑफ एक्स करके एक दूसरा सेट मिला, इसमें भी 4 ही एलिमेंट लिए, 5 6 10 20 ले सकते, फिर इस सेट के एलिमेंट्स को यूज किया, जी एक फंक्शन है उसे यूज किया, तो जी ऑफ एक्स एक सेट मिला, ये जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये जी एफ एक्स पे एक फंक्शन लगाया तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिला, ये एफ ऑफ एक्स के एलिमेंट पे एक फंक्शन लगाया जी, तो मुझे मिलेगा नो नॉट जी ऑफ एक्स, आई मस्ट गेट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि मेरे पास अभी x तो नहीं लिखा है ना, यहाँ पे x था तो फंक्शन f लगाने पे f ऑफ x हुआ, फिर g एक नया फंक्शन है, तो जैसे आप सिंपली ऐसा सोचो कि 1 है फिर इसका स्क्वायर, या फिर दूसरा नंबर 2 है, f एक फंक्शन है x स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 4, ये x हुआ तो ये f ऑफ x, फिर 4 का फर्दर आप स्क्वायर करते हो या 4 का क्यूब करते हो, तो g एक फंक्शन है दैट इज एक्स क्यूब, तो 4 का क्यूब 1664, सो f एक फंक्शन था, g भी एक फंक्शन है, तो ये क्या मिला, ये मिला हमें g ऑफ f ऑफ x, क्योंकि इसमें आपने f ऑफ x पुट किया ना, आप x जब पुट करते हो तो f ऑफ x लिखते हो, जब f ऑफ x पुट कर रहे हो तो g ऑफ f ऑफ x लिखोगे, तो जस्ट ये लिखने की बात है, आप इसको g ऑफ f ऑफ x लिखे, तो आप देखिए इसमें बात क्या है, इस फंक्शन के कारण से लेट्स से 1 is connected to b and then because of g function let's say b is connected to e, तो क्या कोई फंक्शन है जो कि मुझे डायरेक्टली 1 पुट करने पर e दे, बात समझिए, एक फंक्शन है f जिसमें मैं 1 पुट करता हूं, एक फंक्शन में मैं 1 पुट कर रहा हूं, ऑफ कोर्स द फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x, एक फंक्शन में मैं 1 पुट कर रहा हूं तो मुझे b मिल रहा है, एक दूसरा फंक्शन है उसका इस फंक्शन से कोई लेना देना नहीं, एक दूसरा फंक्शन है जिसमें मैं b पुट करता हूं तो मुझे ये हिंदी अल्फाबेट e मिल रहा है, तो क्या कोई फंक्शन है जो कि डायरेक्टली 1 पुट करने पर e दे, तो ये बात हमें समझनी है, इसके लिए हमारे टेक्स्ट बुक आप पढ़ना, उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करके टॉपिक है, उसमें इन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि क्लास 10 के बच्चे जो है वो अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, सो एवरी स्टूडेंट विल हैव अ रोल नंबर, एवरी स्टूडेंट विल हैव अ रोल नंबर, अब जब वो एग्जामिनेशन शीट पे अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं, तो जब आंसर शीट चेक होने के लिए जाती है तो वो एनरोलमेंट नंबर को छुपा लिया जाता है, उसकी जगह एक कोड डाल दिया जाता है ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है उसे पता न चले कि किस रोल नंबर की कॉपी है, ही कुड नॉट ट्रेस बैक कि ये रोल नंबर किसका था, तो ये कॉपी कहाँ से आई होगी, मींस एवरी स्टूडेंट हैज अ रोल नंबर एंड देन एवरी रोल नंबर विल हैव अ पर्टिकुलर कोड, तो एक फंक्शन है जो हमें स्टूडेंट और रोल नंबर को कनेक्ट कर रहा है, दूसरा फंक्शन है जो कि रोल नंबर को कोड से कनेक्ट कर रहा है, तो एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि, अब ये तो मालूम है कि हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर है और फिर हर रोल नंबर पे एक कोड होगा, तो फिर हर स्टूडेंट किसी ना किसी कोड से कनेक्टेड है ऑफ कोर्स, तो एक ऐसा फंक्शन बनाइए जिसमें कि मैं स्टूडेंट का नाम डालूं तो उसका कोड मालूम चल जाए, तो यही काम हमें यहाँ पे भी करना है कि अगर मैं 1 पुट करता हूँ f फंक्शन में तो मुझे b मिलता है, अगर मैं b पुट करता हूँ g फंक्शन में तो मुझे e मिलता है,
1 is connected to B and B is connected to E. Now I want to have a function in which I put 1 and directly get E. So that will be called composition of function f into g. तो यहाँ पे ये डायरेक्शन नोट कीजिए, ये डायरेक्शन इधर से इधर जाने का है, ये डायरेक्शन इधर से इधर जाने का है, लेकिन ये डायरेक्शन है इधर से इधर। तो इसको अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, ये थोड़ा सा समझना ही। तो ये डायरेक्शन इधर से इधर दिखाया मैंने, वहीं हम इस डायरेक्शन को इधर से इधर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि 1 इज कनेक्टेड टू B एंड B इज कनेक्टेड टू E. E भी किसी न किसी से कनेक्टेड होगा फर्स्ट सेट के, और 1 भी किसी न किसी थर्ड सेट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे दो बातें चल रही है, 1 इज कनेक्टेड टू B एंड B इज कनेक्टेड टू E. तो एक ऐसा फंक्शन बताइए जिसमें कि हम E पुट करें और 1 मिल जाए। वहीं दूसरा सवाल है, ऐसा फंक्शन बताइए जिसमें मैं 1 पुट करूं तो डायरेक्टली E मिल जाए। ऑफ कोर्स ये दो फंक्शन हो रहे थे, हम इस फंक्शन को बाईपास करके डायरेक्टली इस पे पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर f एक फंक्शन है, इसकी डायरेक्शन x टू f ऑफ x है, फिर g भी एक फंक्शन है, इसका भी डायरेक्शन ऐसा है। तो a से फर्स्ट सेट से सेकंड सेट पे जा रहा हूँ, सेकंड से थर्ड सेट पे जा रहा हूँ। तो एक ऐसा फंक्शन चाहता हूँ जिसमें कि मैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट पुट करूँ तो डायरेक्टली थर्ड सेट के एलिमेंट मिल जाए। तो इसको समझना है हमें। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें ऑलरेडी दिख रहा है मुझे कि g ऑफ f ऑफ x ये जो है, इसी को हम कहते हैं g ऑफ f। आप इस फंक्शन में ये फंक्शन पुट कर दो, g फंक्शन में f फंक्शन पुट करोगे तो ये डायरेक्टली 1 पुट करने पे आपको e मिल जाएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं सेट A में ये कुछ एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स हैं, और f एक फंक्शन है। f फंक्शन में मैं इस सेट A के एलिमेंट्स, जिनको ऑफ कोर्स मैं x ही कह रहा था तो इनको x कहता हूँ। अब x 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 ये सभी है। तो मैं इनको f ऑफ x इस फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे f ऑफ x करके एक नया सेट मिलेगा। आइए पुट करें, 1 को पुट किया तो मिल गया आपको 3, 2 को पुट किया तो 4, 3 को पुट किया तो 5, 4 को पुट करने पे 6, 5 को पुट करने पे 7। तो हमने x के एलिमेंट्स को इस फंक्शन f फंक्शन में पुट किया, देन वी गॉट दीज एलिमेंट्स। अब g ऑफ x एक नया फंक्शन है, इसमें इन एलिमेंट्स को पुट करने पर मुझे ये फंक्शन यूज करना चाहिए। तो 3 into 2 is 6, 4 2 is 8, 5 2 is 10, 12 and 14। तो ये मिल गया मुझे g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन थे। पहले फंक्शन में हमने इन एलिमेंट्स को पुट किया तो ये मिले, फिर दूसरे फंक्शन में इन्हीं को पुट किया तो ये मिले। अब मैं एक ऐसा फंक्शन चाहता हूं जिसमें कि मैं 1 पुट करूं। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, बिकॉज ऑफ f फंक्शन 1 इज कनेक्टेड टू 3 एंड बिकॉज ऑफ g फंक्शन 3 इज कनेक्टेड टू 6। मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन लिए हैं। Now 3 is, मैं 2 को छोड़ देता हूँ, थोड़ा गैप रहे। 3 is connected to 5 and 5 is connected to 10। ठीक है, हमने ये दो देख रहे। तो एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें कि मैं 1 पुट करूं तो डायरेक्टली 6 आंसर आ जाए, 3 पुट करूं तो 10 आंसर आ जाए, 5 पुट करूं तो 14 आंसर आ जाए। ठीक है, तो वो फंक्शन कौन सा होगा? तो वो फंक्शन मुझे चाहिए कि मैं यहाँ के एलिमेंट्स को पुट करूं और इधर चला जाऊं, तो सभी की डायरेक्शन उधर ही है। तो मुझे ये चाहिए, ये किसके कारण से आ रहे हैं? तो g फंक्शन के कारण से आ रहे हैं। g फंक्शन के पहले f फंक्शन है, तो ये इस फंक्शन को हम कहेंगे g ऑफ f। आप g फंक्शन में f फंक्शन पुट कर दो, तो g फंक्शन आपके सामने में है, f फंक्शन भी आपके सामने में है। तो अगर हम g में f ऑफ x पुट करें, ओके, तो g ऑफ f ऑफ x ये निकाल के देखते हैं। g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x क्या था? 2 टाइम्स ऑफ x, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x। फिर ये क्या बन गया? 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। अब ये क्या बन गया? 2x प्लस 4। ओके,
तो ये मुझे नया फंक्शन मिल रहा है जी ऑफ एफ। वो जी ऑफ एफ यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऑफ एफ। अब इसको लिखते हैं हम ऐसे भी और ऐसे भी। तो जी ऑफ एफ आपके पास में है 2x+4। अब जी ऑफ एक्स में अगर आप जी ऑफ एफ में 2x+4 है, मैं 1 पुट करके देखता हूँ। 2 into 1 is 2, 2 plus 4 is 6। 3 पुट करके देखिए, 3 into 2 6, 6 plus 4 is 10। ओके, we have a new function in which we put these elements, we directly get these elements। इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, बाईपास हो गया है। तो इसे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। व्हेन वी पुट वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन वी कॉल इट अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसका नाम बड़ा ही सिंपल है, जी ऑफ एफ, मतलब जी में आप एफ फंक्शन पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी क्रिएट करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे मेरे पास जगह की थोड़ी कमी रहती है हमेशा, तो उधर साइड में जगह है। तो बच्चों g ऑफ f है 2x+4। g ऑफ f of x is 2x+4। I hope this is visible। yes। ओके, ये समझ रहे हैं g ऑफ f। हाँ, मैंने x लिख दिया, नहीं तो g ऑफ f भी लिख तो सकते थे। तो g ऑफ f of 1, this g 1 है, ये सब आप पुट कर रहे हो। g of f of 2, g of f of 3, g of f of 4, g of f of 1। now f of 1 is what? f of 1 is 3। तो g of f of x, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं g of f of x। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, लिखिए आपकी मर्जी, आप ही लिख रहे हैं तो आप जानो कैसे लिखना। मैंने दोनों ही तरीके से लिखा ताकि आपको ये लगे कि ये दोनों सेम ही बात है। तो g ऑफ f of x, तो g ऑफ f of 1। अब f of 1 कितना है बच्चों? f of 1 है 3, तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज f of 1 की जगह आ गया 3। f of 2, f of 2 कौन है? f फंक्शन में 2 पुट करो, f फंक्शन में 2 पुट करो, क्या मिलता है? 4। यहाँ पे आ गया g ऑफ 4। f of 3 कितना है? f of 3 है 5। f of 3 बोल रहा हूँ मैं, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? f of 3 की वैल्यू जो थी वो लिख रहा हूँ। f of 4 कितना है? f of 4 है 6, तो ये हो गया g of 6। अब ये बताओ कि g of 3 कितना है? ये 3 था, इसको g फंक्शन में पुट किए थे आपने, 3 को g फंक्शन में पुट किया, g फंक्शन यहाँ लिखा है तो 3 को g फंक्शन में पुट किया तो 6 मिला। इसके बाद आप लिखोगे 6, है ना। फिर g of 4, जब g फंक्शन में 4 पुट किए थे तो कितना मिला था? तो g फंक्शन में जब 4 पुट किए थे तो मिला था 8। 5 पुट करने पे 10 और 6 पुट करने पे 12 मिला था। तो इसका मतलब है कि 1 इज कनेक्टेड टू 6, 2 is connected to 8, 3 is connected to 10 and 4 is connected to 12। इसको हमने अगर ऐसा भी लिखा तो ठीक है। तो क्या समझ में आता है कि अगर g of 5 लिखा है कहीं, g of f of 5, मैं इनको मिटाता हूँ, थोड़ी जगह की कमी है। तो फिर now this is understood कि 5 is connected to 14 सॉरी। तो g of f 5, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने g फंक्शन में f of 5 पुट किया, f of 5 पुट किया है। f of 5 मतलब ये पुट करने पे क्या आता है? 7 आता है। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे g f of 5 ऑफ का ओ लिखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिखना शुरू हो जाता है। f of 5 कितना है भाई? f of 5 बोल रहा हूँ, f of 5 है 7, तो यहाँ पे आप लिखोगे g of 7। नाउ g फंक्शन में 7 पुट कर दो, तो g फंक्शन में 7 पुट किया तो दैट g फंक्शन वाज g फंक्शन वाज 2 of x, g of x was 2 times of x। क्या लिख रहा हूँ? g of x equals to 2 times of x या 2 times of f of x। ओके, तो 7 to the 14 होता है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 14। दैट मीन्स 5 is connected to 14। Likewise 4 was connected to 12।
तो ये समझ में आ रहा है क्या? तो इसको समझना जरूरी है। अब मैं इसके ऊपर में और भी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लिखे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ये आर डी शर्मा में है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। मेरे पास भी अभी घर में आर डी शर्मा है नहीं, तो आपके पास अगर है तो आप उसको भी चेक करें। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, जी ऑफ एक्स फंक्शन है। इन्होंने कहा फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। एफ ऑफ जी का मतलब क्या हुआ? एफ में सिंपली जी फंक्शन पुट कर देना है। तो आप एफ ऑफ एक्स को एक बार लिख लीजिए। और अब एफ ऑफ 2 बोला जाता तो क्या करते? एक्स की जगह पे 2 पुट कर देते। एफ ऑफ जी बोला जा रहे हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे जनरली ये दोनों ही स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, तो आपको अगर जमता है तो दीजिए। मैं मोस्टली ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए। तो अभी एक्स की जगह पे आपने जी ऑफ एक्स पुट करना है। ये जी ऑफ एक्स हो गया प्लस 3। नाउ व्हाट इज जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एक्स, अब इसको मैं अभी भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है? तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस plus 3. Now this is f of g of x is equals to 2x square plus 10 plus 3. So this is 2x square plus 30. So this is my f of g, 2x square plus 30. ये फंक्शन क्या बता रहा है? f of g ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है आप देखो। अगर मैं इस फंक्शन f of x में, अभी g of f निकालते, अगर मैं f of x में 1 पुट कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 2 into 1 2, 2 plus 3 that is 5, means 1 is connected to 5. अब g of x में मैं अगर 5 पुट कर दूं, that is g of 5 निकालूं, तो मिलेगा 5 square that is 25, 25 plus 5 is 30, मतलब 5 is connected to 30. तो 1 is connected to 5 by function f and 5 is connected to 30 by function g. ठीक है, इस बात से आप सहमत है? अब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें कि मैं 1 पुट करूं तो डायरेक्टली 30 मिल जाए। तो वो फंक्शन कौन सा है भाई? क्या ये वो फंक्शन है एफ ऑफ जी? एफ ऑफ जी वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलता है। 1 का स्क्वायर 1 मिला, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 13 तो 15 ही आया, गड़बड़ हो गया। ओके, तो मतलब है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए। मुझे एफ ऑफ जी में अगर 1 पुट करता तो मुझे 30 मिलता। तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ ये एरो, फिर क्या होना चाहिए? ये पुट करने पे ये मिले। ये कब मिलेगा बच्चों? तो इसका नाम लिखना है बहुत अच्छे से, जी ऑफ एफ है ये अक्सर प्रॉब्लम होती है कि मैंने 1 पुट किया f में तो मुझे 5 मिला, 5 पुट किया g में तो मुझे 30 मिला। तो एक फंक्शन बताओ जिसमें कि मैं 1 पुट करूं तो 30 मिले। दिमाग कहता है कि वो f ऑफ g होगा, है ना, f ऑफ g होगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि f ऑफ g वो नहीं है। तो थोड़ी देर पहले याद कीजिए, हमने 3 ऐसे ओवल शेप बनाए थे। ये था f से g, फिर ये था, लेकिन इसको लिखना है रिवर्स में, g ऑफ f। ये ध्यान दीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना इसमें, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे कि ये सवाल था, आपके पास f ऑफ x था, g ऑफ x था, हमने f ऑफ x में 1 पुट किया तो हमें 5 मिला, है ना। 1 पुट करने पे मुझे 5 मिला, फिर 5 को पुट कर दिया, ये 1 को पुट किया था इसमें, तो 1 पुट किया तो 5 मिला, 5 को पुट किया इसमें तो क्या मिल रहा है? 25 प्लस 5 दैट इज 30। तो 5 पुट करने पे 30 आ रहा है। तो ये दिमाग में आता है कि ये f फंक्शन है। पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं? दिख रहा है क्या? नो, इट्स नॉट विजिबल, सॉरी। तो ये दिमाग में आता है कि आपने अगर 1 पुट किया तो आपको 5 मिला f फंक्शन में, फिर 5 को पुट कर दिया g फंक्शन में तो 30 मिला। तो 1 पुट करने पे डायरेक्टली 30 मिल जाए, ये कौन सा फंक्शन होगा? तो ये लगता है कि ये f ऑफ g होगा, बट ये नहीं होता है ना। आप अभी चेक कर रहे हो, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि 1 से 5, 5 से 30, पहले f था फिर g था, तो 1 पुट करने पे डायरेक्टली 30 मिले, दैट विल बी कॉल्ड g ऑफ f। g में f फंक्शन पुट करना पड़ेगा, रिवर्स हो जाता है।
तो हमने एफ ऑफ जी निकाला है, उसमें आप देख रहे हो कि 1 पुट करते हो इस फंक्शन में तो ये नहीं आ रहा है 30। तो अभी हम जी ऑफ एफ निकाल के देखते हैं। तो जी ऑफ एफ निकाल के देखने में क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए जी ऑफ एक्स फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज 2x प्लस 3 होल स्क्वायर है ना। एफ ऑफ एक्स मैं लिख दूं क्या, लिख दीजिए सर। ओके, नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स is equals to, what is f of x, that is 2x plus 3 whole square plus 5. Now this is 4x square plus 3 to the 6 to the 12, 12x plus 9 plus 5. Ultimately this is g of f and it's equals to 4x square plus 12x, 9 plus 5 is 14. Let's put now 1 in g of f, that is 4 into 1 square 4, 12 into 1 is 12 plus 14. What is the result? The result is 30. Okay. If I put 1 in g of f, I will get directly 30. तो बच्चों ये चीज समझनी है कि बार बार क्या बोलना, ये चीज आप समझ लो कि अगर इधर जा रहे हो 1 पुट करने पे 30 चाहिए तो g ऑफ f फंक्शन बनता है, मतलब g में इस वाले में ये फंक्शन पुट करोगे। ओके, तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई साहब ये तो समझ में आ गया जी ऑफ एफ क्या है, लेकिन ये एफ ऑफ जी का फिर क्या रोल है। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एफ ऑफ जी का रोल भी बता देता हूँ। ओके।